हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों को हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज होलिका दहन का दिन है और तो हमने सोचा कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ खास हो जाए आप लोगों के लिए। तो आज एक वीडियो लेकर के हम आए हैं जो कि आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड है। और वो ग्रामर का टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, एज यू नो, प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन जैसा कि आपको पता है दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो प्री और दूसरा है पोजीशन। प्री मीन्स होता है पूर्व या पहले, और पोजीशन मीन्स होती है स्थिति। तो वो शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आ करके उसका संबंध, उसकी स्थिति किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रकट करे, वो शब्द होता है प्रीपोजिशन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा है प्रीपोजिशन। तो आज हम पूर्ण रूप से प्रीपोजिशन का डिस्कशन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रयास करेंगे कि कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस होते हैं जो एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करते हैं, और ये एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अभी टेट का एग्जाम आ रहा है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिन लोगों ने इंग्लिश ली है उनके लिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि बोर्ड पे लिखा है ऑन, अपॉन, एबव, ओवर और ऑन टू। ये 5 प्रीपोजिशंस जो हैं मेंशन्ड हैं बोर्ड पे। ओके, तो अब हम लोग जैसे देखिए, ऑन मीन्स भी आपने देखा होगा ऊपर होता है, अपॉन मीन्स भी ऊपर, एबव मीन्स भी ऊपर, ओवर और ऑन टू। इन सबका मतलब होता है पर या ऊपर, पर या ऊपर। बट सब का यूज, अब जैसे कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जब सबका मतलब पर या ऊपर होता है तो हम कहीं पर कोई प्रीपोजिशन यूज कर लेंगे। नहीं, अगर ये पांचों हैं तो मतलब तो इनका पर या ऊपर होता है, बट इनका जो यूज है वो डिफरेंट प्लेसेस पे अकॉर्डिंग टू सेंस होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ऑन का यूज कहाँ होता है। देखो, ऑन मीन्स भी होता है पर या ऊपर। ऑन का यूज उस समय किया जाता है, हमने लिख भी दिया है, किसी वस्तु की स्थिरता को प्रकट करने के लिए। जब एक वस्तु दूसरी के ऊपर हो और उसको टच कर रही हो, उसको छू रही हो, तब हम लगाते हैं ऑन। नहीं समझे? बात यह है जब कोई वस्तु किसी के ऊपर रखी हो, पहली चीज, उसके बाद उसकी सतह को टच कर रही हो, उसकी सतह मतलब सरफेस समझ रहे होंगे, उसकी सतह को टच कर रही हो और वो विश्रामावस्था में हो, स्थिर अवस्था में हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम पर या ऊपर के अर्थ में किसका यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं बच्चों। किसका यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिएगा, अभी अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के सतह पर मौजूद हो, उसको टच कर रही हो और शांत विश्रामावस्था में हो, तो वहां पे हम पर या ऊपर के अर्थ में किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है, द बुक इज, खाली जगह, द टेबल। तो खाली जगह में हम फिल कर देते हैं ऑन द टेबल। अब हम आपको बताते हैं कि यहां पे हमने ऑन ही क्यों लगाया। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। अब आपने देखा एक वस्तु है किताब, दूसरी वस्तु है द टेबल, और दोनों के बीच में एक वर्ड आया है हेल्पिंग वर्ब को छोड़ के, ऑन। वो है आपका प्रीपोजिशन, क्योंकि ये टेबल और बुक के बीच में संबंध बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। तो देखिए, सपोज कर लेते हैं ये आपकी टेबल है, ये टेबल है और इसके ऊपर ये बुक रखी हुई है, ये बुक रखी है। तो पहली चीज तो बुक जब रखी है तो टेबल की सरफेस को, टेबल की सतह को टच कर रही है। दूसरी चीज ये है, बुक जो है विश्रामावस्था में है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? ऑन लगा दिया। बच्चों क्या लगा दिया? ऑन लगा दिया। तो ऐसी सिचुएशन जब कोई वस्तु किसी के ऊपर हो, उसकी सतह को टच कर रही हो और विश्रामावस्था में हो, ऐसी स्थिति में पर के अर्थ में, ऊपर के अर्थ में हम लोग किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। एक मिनट, एक सेंटेंस है, द
कप इज ऑन द टेबल। द कप इज ऑन द टेबल, कप प्याला मेज पर है, तो वही स्थिति है जो ये है, और इस पे सपोज कर लेते हैं ये कप रखा हुआ है, तो इसकी सतह को टच कर रहा है और हिल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, विश्रामावस्था में है, तो ऐसी स्थिति में हम किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। तो आई होप आपको ये ऑन का जो है यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी ऑन के और कई यूजेज होते हैं, दिन के पहले, डेट के पहले लगाते हैं, लेकिन हम केवल यहाँ पे इतना ही बताएंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे चर्चा होगी। उसके बाद दूसरा वर्ड आता है अपान, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके और इसके यूज में, ऑन और अपान के यूज में हमने लोगों को कंफ्यूज होते हुए देखा है। बट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे ऑन लगाएं कहाँ पे अपान लगाएं, तो आज से सारे डाउट्स आपके फिनिश। अपान जो है इसका मतलब भी होता है पर या ऊपर, बट इसका यूज कहाँ पे होता है? लेट्स नो, किसी वस्तु की गति को प्रकट करने के लिए तथा स्थान परिवर्तन हो रहा हो, ऐसी स्थिति में हम लोग पर या ऊपर के अर्थ में किसका यूज करेंगे? अपान का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? अपान का यूज करेंगे। देखिए समझने वाली बात, हमने उसमें बताया था कि वस्तु विश्रामावस्था में होगी, कोई स्थान परिवर्तन नहीं होगा, ऐसी स्थिति में हम लगाएंगे ऑन। लेकिन जब वस्तु की गति होगी, उसमें मोशन होगी, वो चल रही होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, उसका स्थान परिवर्तन हो रहा होगा। क्या? स्थान परिवर्तन हो रहा होगा, तो ऐसी सिचुएशन में हम लगाएंगे अपान। क्या लगाएंगे? अपान। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा ऑन और अपान में। ऑन में क्या होता है? कोई वस्तु किसी के सतह पे स्थित होती है, उसको टच कर रही होती है, लेकिन विश्रामावस्था में होती है। लेकिन अपान जो है ये, इसमें गति होती है उस वस्तु में, और स्थान चेंज होता है, पहले यहाँ पे होगी फिर वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम पर या ऊपर के अर्थ में किसका यूज करेंगे? अपान का यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस है द कैट जंप्ड, बिल्ली कूदी। अब आगे लिखा है द टेबल, तो यहाँ पे आप ऑन द टेबल लगा देंगे कि अपान द टेबल लगा देंगे? देखिए ऑन अगर आप चूज कर रहे हैं तो आप सरासर गलत कर रहे हैं, आपका आंसर जो होगा वो रॉन्ग होगा, इनकरेक्ट होगा। देखिए जब बिल्ली, सपोज कर लेते ये बिल्ली है और ये कूदी कहाँ? टेबल पर, ये मेज, वहीं दीवार बैठी होगी, जब मेज पे जब कूदी है तो पहली चीज तो है बिल्ली का स्थान परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है? पहले ये टेबल पे थी, अब ये कहाँ आ गई है? वो सॉरी, पहले ये वॉल पे थी, दीवार पे थी, अब कहाँ आ गई है? टेबल पे आ गई है। तो पहली चीज इसका क्या हुआ? स्थान परिवर्तन हुआ। दूसरी चीज, जब बिल्ली कूदी तो कैसे कूदी? गति के साथ कूदी, मोशन के साथ कूदी। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में हम किसका यूज कर देंगे? ऑन का यूज कर देंगे। ब्रैकेट में ऑन और अपान दिया है, तो आपको क्या चूज करना है? अपान चूज करना, राइट? अपान चूज करना। आई होप आपको ये रूल भी अच्छे से समझ में आया होगा। एक एग्जांपल इसका और देख लेते हैं। द थीफ क्लाइम्ड, चोर चढ़ा, द रूफ, छत। अब देख लिए भाई, सपोज कर लेते हैं मकान है, यहाँ पे चोर खड़ा है। अब चोर जब मकान पे चढ़ेगा तो गति होगी कि नहीं होगी? होगी। पहले वो कहाँ था? नीचे था, अब कहाँ पहुंच गया? छत के ऊपर पहुंच गया, मतलब स्थान परिवर्तन भी हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में जब स्थान परिवर्तन हो, गति हो, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? आपको जैसे कोई कहे कि हम अपने अपान ऑन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या लग जाएगा? आपका अपान लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अपान लग जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर अगला है आपका एबब, तीसरा वाला। ये देख लीजिए, ऑन हो गया, अपान हो गया, तीसरा है एबब। एबब का यूज कहाँ पे होता है? लेट्स नो, कम ऊंचाई के लिए एबब का यूज किया जाता है। जब मतलब वस्तु हो तो विश्रामावस्था में, लेकिन एक दूसरे की सतह को टच ना कर रही हो, उसकी जो सरफेस हो उसको टच ना कर रही हो, ऐसी सिचुएशन में हम किसका यूज करते हैं? एबब का यूज करते हैं। अभी समझ में आ जाएगा, आप एग्जांपल अच्छे से देखें। द फैन इज, पंखा है, हैंगिंग, लटक रहा, अवर हेड्स, हमारे खोपड़ियों के ऊपर। हमारे खोपड़ियों के ऊपर। तो पंखा जो है हमारे सर के ऊपर लगा होता है, और वो कुछ ऊंचाई पे होता है, ऐसा नहीं कि खोपड़ी पर रखा होता है। खोपड़ी पर रखा होगा, चलेगा ना, तो समझ लो क्या होगा। तो द फैन इज हैंगिंग, पंखा लटक रहा है, अवर हेड्स, हमारे सरों के ऊपर। तो यहाँ पे आप ऑन, एबव, अपान में से क्या लगाएंगे? तो देखिए यहाँ पे ना ऑन लगेगा
ना अपान लगेगा, बल्कि आपका लगेगा एबव। क्या लगेगा? एबव। तो ऐसी सिचुएशन में जब कम ऊंचाई हो, ऐसी सिचुएशन में जब कम ऊंचाई हो तब एबव का यूज करते हैं। ओके, एक सेंटेंस और है, द शेफल इज फिटेड स्पेस द सीनरी। अब ये दीवार है, ये दीवार है, यहाँ पे एक सीनरी लगा हुआ है और इसके ऊपर शेफल लगा हुआ है, जलने वाली चीज होती, लाइट होती। ये जो है आपका सीनरी के ऊपर है, उसको टच तो नहीं कर रहा, बट थोड़ी ऊंचाई पर है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? लगा देंगे एबव। ये वाला आपको चूज कर लेना है, एबव लगा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो है, तो आपका अगला जो है, आई होप आपको ऑन, अपान, एबव अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद जो आपका अगला है वो है ओवर। अब जान लेते हैं कि ओवर का यूज कहाँ पे किया जाता है, और आपको बता दें ओवर का मतलब भी पर या ऊपर होता है। ओके, लिखा है अत्यधिक ऊंचाई के लिए ओवर का यूज किया जाता है। जब बहुत ज्यादा ऊंचाई हो, बहुत ज्यादा हाइट हो, तब लगाते हैं हम लोग ओवर। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, द स्काई इज आवर हेड्स। आकाश हमारे सरों के ऊपर है। देखो हमने बात फैन की थी, तो फैन के लिए हमने लगाया था एबव, बिकॉज फैन जो था वो कम ऊंचाई पे था, बट आकाश जो है ये अत्यधिक ऊंचाई पे है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है, तो इसलिए यहाँ पे किसका यूज कर दिए हैं? ओवर का यूज कर दिए हैं। द स्काई इज ओवर अवर हेड्स, क्योंकि आकाश की ऊंचाई जो है बहुत ज्यादा होती है, और ओवर का यूज कहाँ पे होता है? अत्यधिक ऊंचाई के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर है माई काइट इज फ्लाइंग, मेरी पतंग उड़ रही है, द बर्ड्स पक्षियों के ऊपर, पक्षी हैं उनके ऊपर मेरी पतंग उड़ रही है, मतलब ऊंचाई बहुत ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पे क्या फिल कर देंगे? ओवर फिल कर देंगे, ओवर द बर्ड्स। राइट, ठीक। तो आपका आई होप ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। सबके यूजेज अलग अलग हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर है ऑन टू। ऑन टू का मतलब भी होता है पर या ऊपर। जब कोई वस्तु गतिशील हो, चल रही हो, तथा किसी सतह पर आ रही हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग किसका यूज करेंगे? ऑन टू का यूज करेंगे। जब कोई वस्तु गतिशील हो और किसी सरफेस पे वो आ रही हो, ऐसी सिचुएशन में क्या लगाएंगे? ऑन टू लगाएंगे। जैसे द एरोप्लेन इज कमिंग द रनवे, तो हेलीकॉप्टर जो है रनवे पे आ रहा है, तो रनवे एक सतह है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? ऑन टू लगा दिया। तो आई होप आपको ये जो पांचों प्रीपोजिशंस हैं अच्छे समझ में आए होंगे। अगर कोई सजेशंस हैं, कोई दिक्कतें हैं, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। ठीक, फिर मिलते हैं कुछ नया लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।